नमस्कार दोस्तों, मैं प्रकाश लिविन स्टडी में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम कंप्यूटर की पीढ़ी और साथ ही 10 महत्वपूर्ण प्रश्न भी देखेंगे। कंप्यूटर की पीढ़ी को 5 भागों में विभाजित किया गया है। प्रथम पीढ़ी 1940 से 1956, द्वितीय पीढ़ी 1956 से 1964, तृतीय पीढ़ी 1964 से 1971, चतुर्थ पीढ़ी 1971 से 1989, जबकि पांचवी पीढ़ी 1989 से अब तक का समय अवधि रहा है दोस्तों। अब ये प्रथम पीढ़ी से पांचवी पीढ़ी तक आते आते इनमें बहुत कुछ बदलाव हुआ है। वो कुछ इस प्रकार से है। आप देखेंगे कि आकार प्रथम पीढ़ी से पांचवी पीढ़ी तक आते समय इनके आकार जो है घटता गया। जो अभी यूज़ कर रहे हैं वो प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर हैं, मोबाइल है या स्मार्ट वॉच पांचवी पीढ़ी के कंप्यूटर हैं दोस्तों। इसी प्रकार से स्टोरेज में आप देखेंगे कि जो है स्टोरेज बढ़ता गया, ऊर्जा खपत घटता गया, स्पीड बढ़ता गया, उपयोग आसान होता गया दोस्तों। अब प्रथम पीढ़ी के बारे में विस्तार से देख लेते हैं। प्रथम पीढ़ी का कार्यकाल 1940 से 1956 का है। यह समय अवधि 1940 से 1956 का है। इसमें आंतरिक सर्किट या इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के रूप में वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये। इसके बाद स्टोरेज के रूप में मैग्नेटिक ड्रम तथा पेपर टेप का प्रयोग किया गया था। भाषा मशीनी या बाइनरी भाषा का प्रयोग किया गया था, जो कि एक निम्न स्तरीय भाषा है दोस्तों, या लो लेवल लैंग्वेज है। नेक्स्ट देखते हैं। असेंबली भाषा को 1952 में ग्रेस हॉपर द्वारा विकास किया गया, जिसके कारण प्रोग्राम लिखना बहुत कुछ आसान हो गया था दोस्तों। इनकी गति मिली सेकेंड में मापी जाती है। इनके प्रमुख कंप्यूटर जैसे एडसैक, एडवैक, यूनिएक फर्स्ट और एनीएक आदि इस जनरेशन के प्रमुख कंप्यूटर हैं दोस्तों। इन कंप्यूटरों के कार्य क्या होते थे? तो वैज्ञानिक अनुसंधान, सैन्य कार्यों में इनका उपयोग किया जाता था दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं इनके क्या क्या लक्षण थे प्रथम जनरेशन के कंप्यूटर में। तो कम विश्वसनीयता, बहुत कम विश्वसनीयता, विश्वास करने योग्य नहीं थे ज़्यादा। अधिक ऊर्जा खपत, बहुत ज़्यादा ऊर्जा खपत होती थी इन कंप्यूटरों में, क्योंकि वैक्यूम ट्यूब का प्रयोग किया गया था, जिससे बहुत हीट होता था कमरे में, जिसके कारण एसी लगवाने की आवश्यकता पड़ती थी बहुत ज़्यादा मात्रा में। इसी प्रकार से भंडारण क्षमता भी बहुत कम होता था। स्थायी भंडारण क्षमता कहना चाहिए बहुत ही कम था। धीमी गति, बहुत धीमी होती थी। इनकी प्रोसेसिंग क्षमता, त्रुटि की संभावना बहुत अधिक होती थी। खर्चीला बहुत अधिक होता था। यह लगभग कमरे के आकार के होते थे। यह पोर्टेबल भी नहीं थे, एक स्थान से दूसरी स्थान तक नहीं ले जा सकते थे हम इसको। नेक्स्ट देखते हैं द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर। इसका जो समय अवधि है वह 1956 से 1964 का है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट या आंतरिक सर्किट के रूप में ट्रांजिस्टर का उपयोग किया गया। ट्रांजिस्टर का विकास 1947 में अमेरिका की बेल प्रयोगशाला में जॉन वायडिन, विलियम शाक्ले तथा वाल्टन ब्रेटन के द्वारा किया गया था। ट्रांजिस्टर अर्धचालक पदार्थ का बना होता है, सिलिकॉन या जर्मेनियम का। स्टोरेज के रूप में मैग्नेटिक टेप तथा मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया गया था द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में। नेक्स्ट देखते हैं। इस जनरेशन में कुछ भाषाओं का निर्माण हुआ या विकास हुआ, जैसे फोर्ट्रॉन का विकास 1955 में हुआ, जिसका फुल फॉर्म है फार्मूला ट्रांसलेशन। कोबोल का 1959 में हुआ, जिसका फुल फॉर्म है कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। बेसिक का विकास 1964 में हुआ, जिसका फुल फॉर्म है बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। यह तीनों भाषाएं बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका फुल फॉर्म पूछा जाता है दोस्तों। मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक टेप तथा मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग किया गया। इनकी जो गति मापी जाती थी द्वितीय पीढ़ी के, वह माइक्रो सेकेंड में मापी जाती थी दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं। ये ट्रांजिस्टर है दोस्तों, और ये हमारा सेकेंड पीढ़ी के कंप्यूटर है, जो कि प्रथम पीढ़ी की अपेक्षा गति तेज, स्टोरेज क्षमता अधिक और इनकी जो साइज़ थी वह कम थी द्वितीय पीढ़ी की प्रथम पीढ़ी की अपेक्षा।
नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटर। इसका समय अवधि 1964 से 1971 का है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के रूप में इंटीग्रेटेड सर्किट चिप का प्रयोग किया गया। SSI ये भी और MSI ये भी एक IC है दोस्तों। इसका फुल फॉर्म है SSI का स्मॉल स्केल इंटीग्रेशन, MSI का फुल फॉर्म है मीडियम स्केल इंटीग्रेशन। IC का विकास जैक किल्वी के द्वारा 1958 में किया गया था। यह भी एक अर्धचालक पदार्थ का बना होता है जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम का। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों तृतीय पीढ़ी के कंप्यूटरों में इनपुट के रूप में कीबोर्ड का प्रयोग किया जाने लगा, आउटपुट के रूप में मॉनिटर का तथा मेमोरी के रूप में मैग्नेटिक टेप तथा मैग्नेटिक डिस्क का प्रयोग भी किया जाने लगा। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में रैम का भी विकास हुआ जिसका फुल फॉर्म है रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसके कारण इस पीढ़ी के कंप्यूटरों में गति तेज हुई। इनकी जो गति मापी जाती थी वह नैनो सेकेंड में मापी जाती थी। इस पीढ़ी के कंप्यूटर में कीबोर्ड माउस का प्रचलन भी बढ़ा दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं इस पीढ़ी में ऑपरेटिंग सिस्टम यूनिक्स का विकास हुआ तथा इस पीढ़ी के प्रमुख कंप्यूटर PDP-8, IBM 360 तथा PDP-11 का विकास हुआ। यह हमारा IC है दोस्तों और ये तीसरी जनरेशन के कंप्यूटर है जो कि आकार में बहुत छोटा होता गया प्रथम पीढ़ी की अपेक्षा। इसके बाद चौथी पीढ़ी देख लेते हैं दोस्तों। इसका समय अवधि 1971 से 1989 का है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के रूप में माइक्रो प्रोसेसर का उपयोग किया गया जिसका विकास 1971 में ME हॉप द्वारा किया गया था। इसी माइक्रो प्रोसेसर के कारण व्यक्तिगत कंप्यूटर का भी विकास हुआ। इसमें इनपुट के रूप में कीबोर्ड और माउस का प्रयोग किया जाने लगा तथा आउटपुट के रूप में मॉनिटर का विकास हुआ दोस्तों। स्टोरेज के लिए हार्ड डिस्क का प्रयोग तीसरी जनरेशन में या चौथी जनरेशन में किया जाने लगा था दोस्तों। ये आप देख रहे हैं हार्ड डिस्क का सिंबल है, यह चित्र है। नेक्स्ट देखते हैं इनकी जो गति थी वह पिको सेकेंड में मापी जाती थी। इसमें कुछ विकास हुआ जैसे मल्टीमीडिया का विकास हुआ, लैन का विकास हुआ, वैन का विकास हुआ। लैन का फुल फॉर्म लोकल एरिया नेटवर्क तथा वैन का अर्थ है वाइड एरिया नेटवर्क का भी विकास हुआ। पर्सनल कंप्यूटर का भी विकास इसी जनरेशन में हुआ। सी भाषा का विकास डेनिस रिची के द्वारा 1971-72 में किया गया। विश्व का पहला पर्सनल कंप्यूटर मिट्स कंपनी के द्वारा 1975 में अल्टायर PC के नाम से बनाया गया था दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं पांचवी और अंतिम पीढ़ी जिसका कार्यकाल 1989 मतलब 1989 से अब तक का कार्यकाल है दोस्तों। इसमें इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के रूप में माइक्रो प्रोसेसर का प्रयोग किया गया। ULSI, SLSI यह भी एक माइक्रो प्रोसेसर है। ULSI का फुल फॉर्म अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन तथा SLSI का फुल फॉर्म सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। यह दोनों बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। इसी जनरेशन में स्टोरेज के रूप में ऑप्टिकल डिस्क जैसे CD का फुल फॉर्म कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD, डिजिटल वीडियो डिस्क, ब्लूरे डिस्क, हार्ड डिस्क का भी प्रयोग किया गया तथा वर्चुअल मेमोरी का विकास हुआ जैसे क्लाउड, गूगल ड्राइव, इस प्रकार से। नेक्स्ट देखते हैं यह हमारा माइक्रो प्रोसेसर का सिंबल है और ये हमारा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रोबोटिक्स का है और ये पर्सनल कंप्यूटर का चित्र है दोस्तों। नेक्स्ट देखते हैं www तथा HTML को भी 1989 में टिम बर्नर्स-ली के द्वारा विकसित किया गया। www का फुल फॉर्म वर्ल्ड वाइड वेब जबकि HTML का फुल फॉर्म हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज है। इसका विकास 1989 में टिम बर्नर्स-ली के द्वारा किया गया। इसी जनरेशन में AI आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का भी विकास हुआ जैसे गूगल असिस्टेंट, स्पीच रिकॉग्निशन, कैमरा, रोबोटिक्स, गूगल लेंस एंड OCR ये सभी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है दोस्तों। जैसे हम
कैमरा ओपन करते हैं तो वह कैप्चर कर लेता है। ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। और हम कुछ बोलते हैं वह टेक्स्ट में कन्वर्ट कर देता है, ये भी एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उदाहरण है दोस्तों। इसी जनरेशन में ओएस का भी विकास हुआ, जैसे एंड्रॉयड। मोबाइल में जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ किया जाता है वह एंड्रॉयड है, तथा जो कंप्यूटर में उपयोग किया जाता है पर्सनल कंप्यूटर में, जैसे डेस्कटॉप हो गया इनमें, या पीसी हो गया, लैपटॉप हो गया, उनमें हम विंडो का प्रयोग करते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम के रूप में। तथा एप्पल वाली कंपनी में, जैसे हमारा एप्पल की कोई लैपटॉप हो गया, उनमें मैक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग किया जाता है। इस जनरेशन में डेस्कटॉप, नोटबुक, लैपटॉप, स्मार्टफोन आदि का भी विकास हुआ। इस जनरेशन में बहुत कुछ और विकास हुआ है, जैसे स्मार्ट वॉच हो गया, इसका भी विकास 5th जनरेशन में हुआ है। इस जनरेशन में USB यूनिवर्सल सीरियल बस तथा इंटरनेट और सोशल मीडिया के द्वारा मनोरंजन का भी विकास हुआ है दोस्तों। अब 10 महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटर में आंतरिक सर्किट के रूप में क्या प्रयोग किया गया था? इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, वैक्यूम ट्यूब का। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में भाषा का प्रयोग किया गया था। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, मशीनी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय पीढ़ी के कंप्यूटर में उपयोग किया जाने लगा था। इसका सही आंसर है ट्रांजिस्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ट्रांजिस्टर का विकास हुआ था। इसका सही आंसर है 1947। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोबोल का पूरा नाम है। इसका सही आंसर है सी, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज। नेक्स्ट क्वेश्चन, आईसी का विकास किसने किया? इसका सही आंसर है जैक किल्वी, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, माइक्रो प्रोसेसर का विकास किसके द्वारा किया गया था? इसका सही ऑप्शन है, यह सही आंसर है EM हॉफ के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ULSI का पूरा नाम है। इसका सही आंसर है अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन, WW तथा HTML का विकास किसके द्वारा किया गया था? इसका सही आंसर है टिम बर्नर्स-ली, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बेसिक का पूरा नाम है। इसका सही आंसर बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड, जो कि आपका दूसरा नंबर का क्वेश्चन सही रहेगा, बिगिनर्स ऑल पर्पस सिंबॉलिक इंस्ट्रक्शन कोड। आप लोगों ने बहुत अच्छे से वीडियो देखा है, धन्यवाद। अब हम नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कंप्यूटर का वर्गीकरण, कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन में। जब तक अपना और अपना परिवार का ध्यान रखिए। चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।